इसराइल के हमले फ़लस्तीन पे जारी हैं और इसकी कुछ ख़बरें देखते हैं कि सबसे पहले तो ये एक अच्छी ख़बर है कि आर्मीनिया ने पैलेस्टाइन को एज अ स्टेट रिकग्नाइज़ किया। और ये इस वजह से कि सिविलियंस के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रही है, ये एक आर्टिकल के अंदर इसकी पूरी डिटेल मौजूद है। और इसके अगेंस्ट में इसराइल ने उनके आर्मीनिया के एम्बेसडर को कॉल भी किया और उसके रिperकशंस भी उनको एक तरीके से बताया है कि इसके रिperकशंस हो सकते हैं। तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और इसके अंदर देखें तो आर्मीनिया ने ये पॉइंट भी उठाया है कि यहाँ पे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया गया, सिविलियंस को बहुत मारा गया और तकरीबन 37,000 से ज़्यादा जो आर्मीनिया ने कोट किया। वैसे तो रियल फिगर इससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन आर्मीनिया ने कोट किया कि 37,400 के करीब लोग जो हैं इसमें वॉर में अक्टूबर 7, 2023 से लेकर अब तक मारे जा चुके हैं। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और ये तकरीबन अगर हम रफ़ एस्टिमेट्स देखें तो ये फ़िगर बहुत ज़्यादा बनती है जो यहाँ पे शहीदों की तादाद है। अगर हम फर्दर देखें तो ये एक पॉलिटिको का आर्टिकल है। ये बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा गया है और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से इस पूरी वॉर में ह्यूमैनिटी का सबसे ज़्यादा नुकसान हो, और किसी चीज़ का हो या ना हो, किसी को फ़ायदा पहुँचा कि नहीं, लेकिन नुकसान जो है इसमें इंसानियत का बहुत ज़्यादा हुआ है। जो और हमने पिछले 1 साल में इसकी कुछ बहुत सी फुटेजेस भी देखी हैं कि किस तरीके से सिविलियंस को लॉस हुआ है। लोग, बच्चे ख़ास तौर पे, या वॉर्स में अक्सर रूल्स होते हैं कि आप बच्चों को, बूढ़ों को नहीं मार सकते, लेकिन इसमें किसी रूल का ध्यान नहीं रखा गया और बच्चों को भी मारा गया। बच्चे भी शहीद हुए, बड़े भी शहीद हुए, बड़ी उम्र के लोग। तो ये एक ऐसी वॉर है जो कि इसराइल ने, जिसमें किसी भी किस्म के रूल को मद्देनज़र नहीं रखा, और इसमें तकरीबन जो रफ एस्टिमेट्स है 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें शहीद हो चुके हैं। तो ये आर्टिकल के अंदर पूरी तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से इसराइल के एयर स्ट्राइक्स में बहुत सी फैमिलीज़ हैं वो शहीद हो गई, पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। किस तरीके से जो हॉस्टेजेस थे उनके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। फिर वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें कम हो गई और यहाँ तक के पीने के पानी के मसाइल पैदा हो गए। तो ये सब चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर बताई गई हैं। अगर हम फर्दर बात करें तो ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है समीर जाबिर ने, और इन्होंने बताया, ये इनका ओपिनियन है, अल जज़ीरा में जो प्रिंट हुआ है, कि सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन मस्ट बी अबाउट डीकोलोनाइजेशन, नॉट जस्ट सीज़ फायर। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आप सीज़ फायर की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और सीज़ फायर हो जाता है तो सीज़ फायर वक्ती होगा, उसके बाद दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर प्रॉपर सॉलिडारिटी चाहते हैं, यानी कि अगर आप पैलेस्टाइन के साथ वाकई में हमदर्दी रखते हैं, तो बेहतर ये होगा कि डीकोलोनाइजेशन की तरफ जाया जाए। डीकोलोनाइजेशन का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इसराइल ने इसको अपनी कॉलोनी बना ली है। जिस तरह लास्ट सेंचुरी में ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज़ बना ली थी पूरी दुनिया में, और भी बहुत सी यूरोपियन पावर्स थी जिन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाया हुआ था मुख्तलिफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को। तो इसी तरीके से ये इसराइल ने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ। तो इनका ये आर्टिकल बहुत अच्छा है। तो और इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि सिर्फ़ और सिर्फ सीज़ फायर से मसला हल नहीं होगा, बल्कि डीकोलोनाइजेशन होनी चाहिए इसराइल की। उनकी फ़ोर्सेस मुकम्मल तौर पे चले जाएँ ताकि यहाँ पे सुकून से फ़लस्तीन रह सकें फ़लस्तीनी। और इसका एक 2 स्टेट सॉल्यूशन जिसकी तरफ बात की जा रही है, उस पे भी इंशाल्लाह हम एक वीडियो पे बात करेंगे कि क्या वो पॉसिबल है भी कि नहीं है, या फ़ीज़िबल तो नहीं नज़र आता। बाकी खैर उस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। अगर मज़ीद देखें तो इसराइल की जो वॉर है गज़ा पे, इसका साउथ अफ्रीका के इलेक्शन पे अल जज़ीरा कहता है कि इम्पैक्ट है। अब साउथ अफ्रीका के इलेक्शन का इससे क्या ताल्लुक़ है? एक बात याद रखें कि इसराइल और फ़लस्तीन का जो इशू है, इसका रिलेशन पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया पे इसका इम्पैक्ट है। बहुत से ऐसे एनालिस्ट है वो कहते हैं कि नहीं, उसका सिर्फ एक ख़ित्ते से ताल्लुक़ है। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि कोई भी इवेंट अगर वहाँ पे होगा तो उसका इम्पैक्ट हमारे पाकिस्तान पे भी होगा, इंडिया पे भी होगा, यहाँ तक कि चाइना पे भी होगा। और ये जो अफ्रीकन स्टेट्स हैं इन पे भी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर ये जो बात की जा रही है कि इसके अंदर बहुत से जो रेजिडेंट्स हैं वो मुस्लिम्स हैं, और मुस्लिम्स रेजिडेंट्स में ज़ाहिर सी बात है कि वो सपोर्ट फॉर पैलेस्टाइन बहुत ज़्यादा है और एक पीक पे इसराइल को पसंद नहीं किया जाता। और साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है वो नज़र आ रहा है कि क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टाइन की कॉज को, और उस पर एक इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि इसराइल इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि कोई सपोर्ट करे इस कॉज को। अगर हम आगे बात करें तो ये ओपन ग्लोबल राइट्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इसराइल पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड नेशन नाकाम रही। और ये हकीकत है, जब से 1948 से अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन हर प्लेटफॉर्म पे हर स्टेज पे नाकाम रही है, और उन्होंने बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसी आई जो कि यूएन सॉल्व कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया।
और उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि आज ये वॉर बहुत ज़्यादा फैल गई है। यहाँ तक कि गज़ा स्ट्रिप की बात की जा रही है कि हो सकता है इसराइल आने वाले कुछ महीनों में पूरी की पूरी गज़ा पे कैप्चर कर लें। तो यहाँ तक प्रॉब्लम्स पहुँच चुकी हैं। तो यूएन इसमें फेल रहा, यहाँ तक कि हज़ारों सिविलियन इसमें शहीद हो चुके हैं फ़लस्तीन के अंदर, लेकिन यूएन इस पर कोई भी हल नहीं निकाल सका। जबकि यूनाइटेड नेशन का मकसद ही ये था, इसको बनाने का मकसद ये था कि ये इस किस्म की जो वॉर्स होती हैं उसको रोके, ताकि कोई वर्ल्ड वॉर की तरफ ना चले जाएँ चीज़ें। लेकिन यूएन अगर वही काम नहीं कर सकता तो फिर इसके होने का फ़ायदा भी नहीं है। इसराइल का रिकॉर्ड देखें तो ये एक यहाँ पे ये उसैद सिद्दीकी ने ये मेंशन किया है, और ये बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ इन्होंने मेंशन की है जिसको अक्सर लोग नेगलेक्ट कर देते हैं कि क्योंकि वहाँ पे ना ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँच रही है, ना खाने पीने की चीज़ें हैं, इसके अलावा वहाँ पे बीमारियाँ भी फैल रही हैं। तो ये 25 साल बाद पहला पोलियो का केस रिकॉर्ड किया गया है, और इसमें उन्होंने अपने आर्टिकल में मेंशन किया ये किस तरीके से हुआ है कि यहाँ से तो पोलियो ख़त्म हो गया था, 25 साल हो गए थे, लेकिन अब एक केस आया है और वो भी वॉर के बाद, क्योंकि यहाँ पे इस किस्म के वायरसेस और इस किस्म की बीमारियाँ फैल रही हैं वॉर के बाद कि उसके फिर जो क्योर करना है वो वहाँ पे मौजूद नहीं। और पोलियो होने का तो यहाँ पे जो वजह है वो ये है कि पोलियो की जो वैक्सीन्स हैं, क्योंकि वो टाइमली लगती रहती थी, बच्चों को तो पोलियो नहीं होता था, लेकिन क्योंकि ये वॉर के बाद वैक्सीन्स को भी अंदर आने के लिए रोक दिया गया इसराइली फोर्सेस की तरफ से, तो इसकी वजह से बच्चों में पोलियो फैलना शुरू हो गया और फर्स्ट पोलियो केस तो आ गया, लेकिन इसके अलावा और भी केसेस वहाँ पे डिटेक्ट हुए। फर्दर ये एक बहुत ही शर्मनाक एक न्यूज़ आई है, और मिडल ईस्ट आई ने ये कोट किया कि सऊदी क्राउन प्रिंस का ये कहना था मीटिंग में, जो उन्होंने मीटिंग की थी एंथनी ब्लिंकन के साथ, कि आई पर्सनली डजंट केयर अबाउट पैलेस्टीनियन इशू, यानी कि ये वो शख्स है जो सऊदीया का अगला बादशाह हो सकता है, क्योंकि वहाँ के एक फरमानरवा के तौर पे हैं और ये एक अगला बादशाह वहाँ पे हो सकता है। तो ये अगर इस तरह की बात कर रहा है, यानी कि ये चीज़ बताती है कि सऊदीया का क्या पॉलिसी बयान है। ये सऊदीया का पॉलिसी स्टेटमेंट एक तरीके से कि उनको पर्सनली कोई लेना देना नहीं है पैलेस्टीनियन इशू से, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इस आर्टिकल ने बताया गया कि असल वजह इनकी सपोर्ट की सिर्फ यही है कि उनकी पब्लिक के अंदर एक सपोर्ट पाई जाती है, बाकी वो पब्लिकली यानी कि पर्सनली वो इस कॉज को सपोर्ट ही नहीं करते। यही वजह है कि क्यों अगर हम देखें मैप के ऊपर, तो मैप के ऊपर हमें पता चलता है कि इसराइल की जो जगह है वो तो बहुत ही छोटी सी है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो मुसलमान कंट्रीज़ हैं वो बेशुमार हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पे कोई किसी किस्म की जो है मुस्लिम्स की तरफ से मेजर आर्मी सपोर्ट नहीं पहुँच रही वहाँ पे, सिवाय एक दो ममालिक के, ख़ास तौर पर ईरान उसमें शामिल है। तो सऊदीया के होते हुए सऊदीया को चाहिए था ऐसी सिचुएशन में लीड करता, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि सऊदीया वहाँ पे मौजूद है, वन ऑफ द नेबरिंग कंट्री है पैलेस्टाइन का, उसके बावजूद भी वो ये इस तरीके की स्टेटमेंट डालें कि पर्सनली मुझे इस पर कोई शिकायत नहीं है इस किस्म की। और लास्ट अगर हम देखें तो चाइना इस इशू के अंदर हमें नज़र आ रहा है, और चाइना के स्टेक्स भी हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर भी अगर हम देखें तो चाइना के बहुत स्टेक्स हैं, और चाइना आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डिप्लोमेटिक अपना रोल प्ले करेगा। चाइना ने भी अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हुए इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन जाहिर सी बात इस इशू का जो सॉल्यूशन है वो एक वॉर ही है। उसको हम इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चाइना ने अपनी पोजीशन को क्लियर किया, और चाइना ने बीच में काफ़ी इसके अगेंस्ट बात भी की थी इसराइल के, कि जिस तरीके की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट किया गया है और जो बीजिंग डिक्लेरेशन थी। लेकिन इसके अलावा इसमें चाइना ने बहुत कोशिश भी की है कि हमास, फतह और जो 14 के करीब फ़लस्तीन के जो फ्रैक्शंस बने हुए हैं, जिसमें फ़लस्तीन इस्लामिक जिहाद भी है, तो इन सब को बिठा के एक बात करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि इसराइल ही कोई हल नहीं चाहता तो इस वजह से कोई मामला आगे नहीं बढ़ पाता। तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मज़ीद डिस्कस करेंगे कि क्या 2 स्टेट सॉल्यूशन पॉसिबल है भी पैलेस्टाइन और इसराइल के लिए या नहीं है।